हेलो स्टूडेंट्स, हिस्टोरिया लर्निंग में आपका स्वागत है। MHI 01 एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटीज प्लेलिस्ट की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर चुके हैं। अब हम मॉडर्न ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ था ये देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। सो इन्होंने इस यूनिट के बिगनिंग में ही बताया है कि जो प्रेजेंट डे ह्यूमन है, प्रेजेंट डे का जो ह्यूमन है उसका इवोल्यूशन कई स्टेजेस को पार करने के बाद हुआ है। ठीक है। एंड अराउंड 60 मिलियन ईयर्स पहले, 55 टू 60 मिलियन ईयर्स पहले जो प्राइमेट्स है उनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमसे सिमिलर थी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये वाली चीज डिस्कस करी थी कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जैसे पोजीशन ऑफ थंब, जो हमारे थंब का जो पोजीशन है, ठीक है, मॉडर्न मैन का जो थंब का पोजीशन है और जो प्राइमेट के थंब का पोजीशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर पाया गया है। और जो फ्रंटल अरेंजमेंट है आई सॉकेट का, जो हमारी आईज है, ठीक है, जो उसकी पोजीशन है, ठीक है, वो भी हमें ऑलमोस्ट सिमिलर पाई गई है। और ये हमें कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली हम उनके फॉसिल से ही पता कर पाएंगे। तो उनके जो हमने फॉसिल्स लिए हैं, ठीक है, और आज के जो हमने मॉडर्न मैन को देखा है, ठीक है, उनसे जब कंपैरिजन किया है तो ये वाली सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है। अब बायोजेनेटिक डेटा के बेस पे हम ये बिलीव किया जाता है कि 5 to 6 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, होमिनिडे ब्रांच थी जो वो पोंगिडी से सेपरेट हुई थी। अब होमिनिडे ब्रांच में कौन कौन आता है? ऑस्ट्रेलोपैथिकस एंड होमो, एंड पोंगिडी में क्या आता है? चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। ठीक है, ये दो ब्रांच थी। बट हमें ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के बारे में नहीं पढ़ना है, चिंपैंजीज के बारे में नहीं पढ़ना है, ना ही हमें गोरिल्ला के बारे में पढ़ना है। हमें इन तीन के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ होमो के बारे में, यानी कि ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में हमें बात करनी है। अब कोपन्स अपने थ्योरी में क्या बताते हैं कि अब ये सेपरेट कैसे हुए? तो ये चीज कोपन बताते हैं कि जो होमिनिडे ब्रांच थी और जो पोंगिडी ब्रांच थी वो सेपरेट कैसे हुई। ठीक है, तो अब जैसे ये है साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अफ्रीका है, सेंट्रल अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न अफ्रीका। ये आती है रिफ्ट वैली बीच में। ठीक है, तो रिफ्ट वैली जब कोलैप्स हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद जो पोंगिडी ब्रांच थी, ठीक है, पोंगिडी जो ब्रांच थी, ठीक है, वो वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में ही रह गई। लेकिन जो होमिनिड ब्रांच थी वो साउथ अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीका में जो ओपन एनवायरनमेंट है, ठीक है, ओपन एनवायरनमेंट में जाके रहने लग गई थी, लार्ज एंड ओपन एनवायरनमेंट में रहने लगी थी। अब ऐसा कैसा चलता है हमें? ऑब्वियसली हमें फॉसिल से पता चलेगा। तो जो पोंगिडी जो थे, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी थी, उनके ऑलमोस्ट फॉसिल्स जो हैं वो इसी एरिया में पाए गए हमें। ठीक है, उनके जो रिमेन्स थे वो हमें यहाँ पाए गए। लेकिन जो होमो थे, जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे और होमो थे, उनके जो रिमेन्स हैं वो इस एरिया में भी हमें पाए गए थे। तो जिससे हमें पता चलता है कि वो तो वहीं पे रह गए थे और इन्होंने आगे जाके ट्रेवल किया होगा, आगे इन्होंने ओपन एरिया में चले गए होंगे। अब उसके बाद क्या बताते हैं? हार्मोनी हाँ, ये लार्ज ओपन एरिया में रहने लग गए थे। अब उन्होंने नए सराउंडिंग को, नए इन्वायरमेंट को अडेप्ट किया था, क्योंकि ये वाला जो एरिया था ये थोड़ा ह्यूमिड एरिया था। ठीक है, ह्यूमिड जोन था वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका का। अब पता चलता है कि जो होमिनिड ब्रांच थी वो 3.5 to 4 मिलियन ईयर्स पहले बाइपेडल हो गई थी, यानी कि दो पैरों पे चलने लगी थी। अब जैसे आप इमेजिन करिए कि एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल अभी न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, वो थोड़े थोड़े टाइम में उसके बाद चलना सीख जाता है। ठीक है, 6-7 महीने का होता है जब वो चलना मतलब सीख जाता है, दोनों पैर और दोनों हाथों का, लेकिन वो यूज करता है। तो दोनों हाथ दोनों पैरों का वो यूज कर रहा था। ठीक है, अब उसके बाद कुछ टाइम पीरियड जाता है, ठीक है, वो 1 साल का हो जाता है, तो अब वो दो पैरों का यूज करने लग जाता है, उसके हाथ फ्री हो जाते हैं। तो वही वाली ये ब्रांच, वही वाला टाइम पीरियड ये है, चल रहा है कि 3.5 to 4 मिलियन ईयर्स पहले अब ये जो होमिनिड ब्रांच थी वो बाइपेडल हो गई थी। अब इनके हाथ फ्री हो गए। अब हाथ फ्री होने का मतलब क्या है? अभी हाथों से कुछ ना कुछ तो करेंगे। जैसे छोटे बच्चे हैं वो तोड़ा फोड़ी करते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर किए होंगे। तो आगे क्या बताते हैं कि फुट जो है उनके अब मेन ऑर्गन हो गए चलने के लिए। ठीक है, वाइल हैंड्स नाउ फ्रीड एंड टास्क ऑफ वॉकिंग कुड बी यूज्ड फॉर अदर एक्टिविटीज। अब वही इन्होंने बताया कि जो हाथ अब फ्री हो गए हैं तो उन्हें अदर एक्टिविटीज में अब ये यूज करेंगे। अब 3.5 मिलियन ईयर्स से 1.5 मिलियन ईयर्स का जो टाइम पीरियड आता है, ठीक है, अब इन्होंने बताया कि इस टाइम पीरियड में भी ऑस्ट्रेलोपैथिकस
और होमो कि इन दोनों की ब्रांचेस की बीच में भी क्या हुई, डिटैचमेंट हुई, मतलब ये दोनों भी सेपरेट हो गए। ठीक है, ये दोनों जो ब्रांच थी ये और फर्दर सेपरेट हुई। अब ऑस्ट्रोलोपिथेकस के बारे में तो हमें पढ़ना नहीं है, तो हम सिर्फ होमो के बारे में देखेंगे। तो अब होमो के आगे की जो इवोल्यूशन था, जो आगे की स्टेज थी, वो क्या थी, अब ये था होमो एबिलिस। अब उनके हाथ फ्री हो चुके हैं, अब हाथ फ्री हो गए हैं तो अब क्या करेंगे, वो टूल बनाएंगे। तो वो जो फर्स्ट टूल मेकर थे, ठीक है, जिन्होंने जिन भी ह्यूमंस ने फर्स्ट टाइम टूल्स का यूज किया था, अपने हाथों से कुछ बनाया था, कुछ भी, ठीक है, कुछ बनाया था, उनको किस कैटेगरी में डाला हुआ है, होमो हैबिलिस के बारे में डाला हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ह्यूमन इवोल्यूशन की, होमो इरेक्टस। ठीक है, अब होमो इरेक्टस क्या थे, अब जैसे वो, अब आपने देखा होगा कि होमो इरेक्टस, अब वो कुछ ना कुछ बना तो रहे हैं, ठीक है। होमो इरेक्टस वाली वो वाली स्टेज है, जैसे कि अब मैंने बताया था कि जो छोटा बच्चा है, ठीक है, वो चलने तो लगा है, लेकिन वो इतने अच्छे से चलता नहीं है, ठीक है, वो 2-4 कदम चलेगा, गिर जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है, फिर 2-4 कदम चलेगा, फिर बैठ जाएगा। लेकिन जो होमो इरेक्टस वाले व्यक्ति, वो बिल्कुल ठीक से बिल्कुल खड़े होकर चलने लगे थे, अब वो गिर नहीं रहे थे। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब 4-5 साल के हो जाते हैं, तो वो अच्छे से चलना सीख जाते हैं, तो वही वाला टाइम पीरियड यही लगा लो कि होमो इरेक्टस अब उस टाइम पीरियड में है। उसके बाद आता है होमो सेपियंस। ठीक है, अब होमो सेपियंस आने लग गए। अब होमो सेपियंस क्या थे, ये थोड़े से इनके पास दिमाग आ गया था। दिमाग कैसे आ गया था, अब जैसे 4-5 साल के बच्चा है, ठीक है, और 2-3 साल का बच्चा है, ठीक है, तो 2-3 साल बच्चे वाले बच्चे को है ना, हम इजीली पागल बना सकते हैं, मतलब कुछ भी बहला फुसला के है ना, हम कुछ भी खिला देते हैं उन्हें, ठीक है, वो मांगते कुछ है पर हम उनके बदले कुछ और दे देते हैं। लेकिन जो 4-5 साल के होते हैं, 5-6 साल के बच्चे होते हैं, हम ऐसे ही नहीं कुछ भी उनको खिला देंगे, ठीक है, कि नहीं बेटा ये खा लो, ठीक है, उनके पास दिमाग होता है कि नहीं, उन्हें पता होता है एक्चुअल चीज क्या है, और मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, मम्मी हमें पागल बना रहे हैं, तो वो उनको समझ हो जाती है। तो होमो सेपियंस भी उसी कैटेगरी में आता है, उन्हें समझ में आने लग जाता है, वो आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसे अडेप्ट करने लग जाते हैं, ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। ओके, तो अब ये बताया हुआ है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस कहाँ पे पाए गए हैं, ओनली अफ्रीका में पाए गए हैं, ठीक है। इन्होंने ज्यादा ट्रेवल वगैरह किया नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया, ये चल तो पाते होंगे, बायपेडल तो हो गए होंगे, लेकिन इतने एक्सपर्ट नहीं होंगे चलने में, ठीक है। तो इसलिए इनके जो फॉसिल्स हैं वो अफ्रीका में ही पाए गए हैं। और जो होमो इरेक्टस है, ठीक है, होमो इरेक्टस के जो फॉसिल्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं, एरिया लाइक यूरोप में पाए गए हैं, वेस्टर्न एशिया में पाए गए हैं, साउथर्न एशिया में पाए गए हैं, चाइना में, इंडोनेशिया में, इन जगह पे पाए गए हैं। तो वो अब लॉन्ग टर्म के लिए अब चल पा रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस वो कवर कर पा रहे हैं। सो आगे देखते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो प्लेलिस्ट मैं बना रही हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं ये फर्स्ट टाइम ऐसे शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा मेरा कोऑपरेट करना, एंड मुझे बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं उसको ट्राई करूंगी कि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो आगे देखते हैं। अब होमोसेपियंस, अब होमोसेपियंस जो है वो अगेन ग्रेजुअल प्रोसेस में गए हैं, इवॉल्व हुए हैं, फर्दर इन्वॉल्वमेंट उनका हुआ है, अभी बिल्कुल वो मॉडर्न ह्यूमन अभी बने नहीं है। बट इसके साथ साथ निएंडरथैलेंसिस, जो ये वाली टर्म है, ये वाली भी इमर्ज हुई, ठीक है। अब इनका कैसे पता चलता है, इनका जो फॉसिल्स है, फर्स्ट फॉसिल है वो निएंडर वैली में पाया गया था, जर्मनी में निएंडर वैली है, वहां पे इनका फॉसिल पाया गया जो औरों से डिफरेंट था, तो इन्होंने इनको अलग नाम दे दिया गया। लेकिन बोला जाता है कि 35 ईयर्स पहले, ठीक है, 35 ईयर्स पहले ये डिसअपियर हो गए, ठीक है, इनका आगे का कोई लाइन नहीं मिली है कि ये आगे सेपरेट हुए हैं, ठीक है, या आगे इनकी और भी ब्रांचेस थी, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इंडिया में बताती हूँ कि जैसे आपने रामायण और महाभारत के बारे में सुना जरूर होगा, ठीक है, लेकिन हमें बहुत कम एविडेंस उसके मिलते होंगे, लेकिन मैं उस चीज में श्योर नहीं हूँ, जैसे अशोक के मिलते हैं, ठीक है, वो भी उसी टाइम पीरियड के हैं, ठीक है, अशोक के मिलते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के, जैसे इनकी हमें चीजें मिलती हैं, वैसे महाभारत की और रामायण की हमें बहुत कम मिलते हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। और उनके ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वंश उनके चले आते हैं, जैसे गांधी है, ठीक है, अब गांधीयन फैमिली चलती आ रही है, ठीक है, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के में भी चलते आ रहे हैं, जो जो उनकी पहले के टाइम में थे, तो उनकी जो वंश है वो आगे चलती आ रही है। लेकिन अब जैसे नियंदरथैलेंसिस की थी, तो उन्होंने बताया कि इनकी कोई भी आगे जो जैसे इनका जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ा था, ये डिसअपियर हो गए थे। यहाँ पे इन्होंने बताया था 40 ईयर्स पहले यूरोप में इनके साक्ष्य जरूर मिले थे, और इन्होंने बोला कि उन्होंने सरवाइव किया था, नियंदरथैल्स ने सरवाइव किया था साइड बाय साइड, लेकिन 35 ईयर्स पहले इनका कोई भी एग्जिस्टेंस अब नहीं मिलने को मिलता है। होमोसेपियंस सेपियंस मॉडर्न मैन को बोला जाता है, ठीक है।